नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कौन से सर्टिफिकेट या कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके कॉलेज की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर ग्रेजुएट होने वाले हैं, उन सभी को ये सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है कि वो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके बेसिस पे वो तो आगे की एडमिशन ले पाएंगे और या फिर किसी जॉब में अप्लाई कर सकेंगे, या फिर जब उनको जॉब लगे तो वहाँ पे वो ये डॉक्यूमेंट्स दिखा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच तक भी शेयर करिएगा। अभी जो भी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए होंगे, सभी जो है 3 साल वाला ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे पार्ट 3 ओरिजिनल मार्कशीट आपका मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है कि ग्रेजुएशन पास होने पर मिलेंगे ये सर्टिफिकेट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके मिलेंगे, पहला होगा मार्कशीट, दूसरा होगा आपका उसी के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो हो जाता है जो कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन पास कर गए, आपका कहीं पे जॉब लग गया। अब जॉब लगेगा तो उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर जो है ये चीज़ें अंकित होती है कि आपने जो है 3 वर्ष का जो है स्नातक किया है, किस सब्जेक्ट से किया है, मतलब किस स्ट्रीम से किया है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन रहेगी। कौन से सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है ये मेंशन रहेगा। उस पे जो है फिर कॉलेज वगैरह का नाम, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ अंकित रहता है। और आपने कौन सा क्लास जो है उसमें सिक्योर किया है ये भी उस पर लिखा रहता है, वो हम आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे भी। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के थ्रू जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और अपना जॉब सिक्योर कर पाएंगे, इसलिए प्रोविजनल आपको ग्रेजुएट होते ही दे दिया जाता है। उसके बाद आपको मिलेगा सीएलसी। लेकिन सीएलसी जो है आपको अपने कॉलेज से लेना पड़ता है। सीएलसी के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है अपने कॉलेज में। कई कॉलेज में आवेदन करवाया जाता है, कई कॉलेज में बोला जाता है कि एक सीएलसी का फॉर्म भरिए और कुछ अमाउंट जो है जमा करिए तो आपको सीएलसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सीएलसी सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आप जो है अब अपने आगे की जो पढ़ाई है इस कॉलेज से नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस कॉलेज को आप छोड़ रहे हैं। और इस कॉलेज को छोड़ने के क्रम में आपको जो है सीएलसी सर्टिफिकेट दिया जाता है, लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद मिलता है आपको माइग्रेशन। माइग्रेशन कब मिलता है? माइग्रेशन आपको तब मिलता है जब आप विश्वविद्यालय को ही छोड़ करके जा रहे हो, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने जो अपना यूजी किया, आगे की पढ़ाई यानी कि अपने पीजी की पढ़ाई या फिर आगे कोई प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई उस यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाह रहे हैं, उस केस में आपको माइग्रेशन लेकर के निकल जाना होता है यूनिवर्सिटी से। बहुत लोग अगर आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और नहीं करना चाहते तो माइग्रेशन अगर आप नहीं निकलवाते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। माइग्रेशन आपको तब लगता है जब मान लीजिए आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय में नामांकन करवाने जाएंगे तो वहाँ पे बोलेगी कि अपने पुराने विश्वविद्यालय से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालिए, यानी कि आपने जो है विश्वविद्यालय को त्याग दिया है। तो उस केस में ये आपको विश्वविद्यालय त्याग पत्र दिया जाता है, यानी कि आपने जिस विश्वविद्यालय से यूजी किया, आगे की पढ़ाई उसे नहीं करने जा रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में 200 और 210 रुपये के तकरीबन जो है देने पड़ते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने का। बाकी आगे जो ऑफलाइन में जमा करना होता है वो सारा प्रक्रिया का जो है अलग से हम वीडियो बना करके बता देंगे, अगर आप डिमांड करिएगा तो, या फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। लास्ट जो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होता है, जो कि डिग्री आपको 1 साल बाद दिया जाता है। आपका जब रिजल्ट आ जाता है ठीक उसके 1 साल बाद जो है कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के थ्रू दिया जाता है, यानी कि दीक्षांत समारोह के थ्रू जो है दिया जाता है। इसमें जो भी स्टूडेंट गोल्ड मेडल हासिल किए होते हैं, यानी कि विश्वविद्यालय में टॉप किए रहते हैं, उनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। और उसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड भी होते हैं, तो उसमें गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल करके भी ऐसे जो है दिए जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर गोल्ड मेडलिस्ट लोगों को ही जो वहाँ पे कॉन्वोकेशन जब यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है तो उन लोग को बुलाया जाता है। हालांकि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में काफ़ी समय से कॉन्वोकेशन प्रोग्राम नहीं हुआ है। आगे आने वाले टाइम में अगर होता है तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं उनको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ग्रेजुएशन की पूरी डिग्री दी जाएगी और जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनको गोल्ड भी दिया जाएगा। तो ये रहा पूरा आपका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर। अब हम आपको जो है दिखाते हैं कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला होगा आपका मार्कशीट, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, जिसके ऊपर आपका जो है पहले रोल नंबर अंकित होगा, आपका नाम अंकित होगा, कितने ईयर का आपने जो है स्नातक किया वो अंकित होगा, कौन सा ऑनर्स पेपर से आपने किया है, कॉलेज का नाम क्या रहा है आपका, और कुल आपके कितने मार्क्स रहे, ये आपको अभी जो है ग्रेजुएट होने के बाद दिए जाएंगे। इसी के साथ आपको जो है एक मिलेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको होगा।
तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इस प्रकार का आपका रहेगा, जिसमें कि आपका पूरा जो है सर्टिफाइड दैट जो भी आपका नाम रहेगा वो बताया जाएगा, और आपका जो रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है, ऑनर्स पेपर कौन सा रहा है, ये सब जो इसके ऊपर अंकित रहेगा। फिर जो है जो यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन आपका जिस भी समय पे करवाया है उसका वर्ष जो है अंकित रहेगा। आपने जो प्लेस ऑप्ट किया है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये उसके ऊपर लिखा रहता है। तो ये आपका हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है, जिससे आप कहीं आगे आने वाले टाइम में कहीं एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब वगैरह करेंगे तो उस टाइम पे ये आपका मांगेगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं होता है तो ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दिखा करके अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। आपको कुछ समय दिया जाएगा ओरिजिनल डिग्री लेने के लिए अपने यूनिवर्सिटी से, तो आपको उस केस में अपने ओरिजिनल डिग्री इशू करवा लेना होगा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं CLC, जो कि होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। इस प्रकार का रह सकता है आपका। तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कुछ कॉलेजेस में जो है आपको हैंड रिटन मिलेंगे, जिसपे कि आपका नाम, रोल नंबर वगैरह अंकित रहेगा। कुछ कॉलेज में प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं LNT कॉलेज का है, तो इसमें जो है प्रिंटेड आपको मिलता है सब कुछ, जिसपे कि आपका सारा कुछ डिटेल्स जो है छपा रहता है, और आपको कॉलेज छोड़ने का जो है ये एक त्याग पत्र मिल जाता है, जिससे कि आप आगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी अदर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में जमा कर देना होगा अगले कॉलेज में, जहाँ पे भी आप PG की पढ़ाई करेंगे आगे। तो ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो है आपको लास्ट में मिलता है डिग्री। ये है आपका डिग्री, जिसमें कि बताया जाता है कि आपने जो है फलाने संकाय से जो है अपना स्नातक उत्तीर्ण किया है, इस वर्ष में किया है। ये सारा चीज़ जो है आपके डिग्री के ऊपर अंकित रहता है, और आपके कुल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे विवरण जो है दिया जाता है। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, आपने कितने सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन दिए हैं, ये सभी कुछ जो है इसके ऊपर अंकित रहता है। किस वर्ष में दिया है, और आपने जो है कौन सा क्लास ऑब्टेन किया है, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, जो भी आपने सिक्योर किया होगा, ये इस पूरे डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर अंकित रहता है। ये आपके रिजल्ट आने के बाद ग्रेजुएशन के 1 साल बाद दिया जाता है कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के तहत, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया भी है। तो ये आपको मिल जाएगा। और कॉन्वोकेशन प्रोग्राम नहीं भी होता है तो आपके कॉलेज में ये भेज दिया जाता है और इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि सभी स्टूडेंट को डिग्री सर्टिफिकेट जो है दे दिया जाए। अब क्या होता है बिहार में, जब आप डिग्री सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो कई बार आपको घुमाया भी जाता है। कई कॉलेज आपसे पैसे भी चार्ज कर सकती है। इवन दो रिजल्ट्स के लिए भी कई ऐसे कॉलेज आपसे चार्ज कर लेते, क्योंकि उस टाइम पे बोला जाता है कि आप तो अब ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब आप इस कॉलेज को भी छोड़ रहे हैं, तो कुछ मिठाई खाने के लिए दे दीजिए। तो कुछ लोग खुशी से भी देते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है। ये पूरे सर्टिफिकेट्स जो कि आपको दिए जाएंगे ग्रेजुएट होने के बाद। अगर आपके मन में और भी कोई अतिरिक्त जो है सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिए, या अगर आपको किसी अन्य प्रकार की वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। हम आपको वीडियो देने में आगे जो है सहायता करते रहेंगे। क्लिक टुडे आपकी जो आगे मदद इसी प्रकार से करता रहेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ग्रेजुएट होने पे मिलेंगे, वो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। मन में कोई सवाल हो तो पूछ ले। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।